तो देखिएगा लास्ट दिन जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था कन्वर्जेंस के बारे में किसी भी इंटीग्रल के। तो आपको जैसा कि पता है कन्वर्जेंस में या तो कोई भी फंक्शन कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, दो ही चीज हो सकता है फिलहाल। ठीक है, कन्वर्जेंट कब होगा? जब किसी भी इंटीग्रेशन में एक फाइनाइट वैल्यू देता है कोई इंटरवल, तो उसको बोलते हैं बच्चे कन्वर्जेंट। और अगर उसी इंटीग्रल में कोई ऐसा इंटीग्रेशन का आंसर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आए, या मे बी वी कैन से डज नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। सिंपल मामला। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं आज। तो अगर आपने हमारा पुराना वीडियो लेक्चर देखा तो इसको देखिए, उसको और इसको देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, ये दो वीडियो ही आपको तय कर देंगे कि आंसर कैसे होगा कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। तो इस वीडियो को देखेगा, इसमें बेहतर क्वेश्चन है अगली वीडियो में, और हम बहुत थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिएगा आज हमारी वीडियो खास इस वजह से है कि आपने यदि पुराना लेक्चर देखा, इसको अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको टॉपिक यहीं पे समझ में आ जाएगा हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और निकालना क्या चाह रहे हैं, क्या है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिर क्वेश्चन ये बच्चे, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। मींस आपसे पूछ रहा है कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंस क्या है इनकी। कन्वर्जेंस दो टाइप का होता है, आपको पता है, या तो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है बच्चे, लिमिट है इसमें 1 to इनफाइनाइट dx अपॉन रूट एक्स। तो इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है 1 to इनफाइनाइट लिमिट पे, तो ये है x की पावर रूट है, रूट मीन्स 1/2 पावर ऊपर ले आते हैं तो -1/2 हो जाएगा, dx ये रहा। और x की पावर इतने का इंटीग्रेशन हम सभी लोग जानते हैं, ये इसमें एक ऐड कर दिया जाएगा और यहां भी ये हो जाएगा। और इंटीग्रेशन लिमिट है बच्चे आपके पास 1 to इनफाइनाइट। तो सुनिएगा, x की पावर ये हो गया -1/2 + 1 इज 1/2 अपॉन 1/2, और लिमिट है हमारे पास 1 to इनफाइनाइट। इसके बाद देखिएगा ये 2 ऊपर आएगा बच्चे, तो उसको बाहर करिए। x की पावर 1/2 को आप लोग जानते हैं, रूट भी बोलते हैं, और लिमिट है अभी भी हमारे पास 1 to इनफाइनाइट। तो चलिए फाइनली लिमिट रखते हैं। तो बच्चे 2 तो ये है, दिख पा रहा होगा यहाँ पे आपको। अपर लिमिट रखिएगा रूट इनफाइनाइट माइनस रूट 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ एज वी ऑल नो रूट इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट माइनस रूट 1 इज 1। और बच्चे किसी इनफाइनाइट वाली चीज में घटाओगे तो इनफाइनाइट ही रहता है, और इनफाइनाइट में 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। तो आप देखिए एक आंसर ऐसा आया जो कि इनफाइनाइट है, मीन्स वी कैन से नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता ये आंसर। तो क्या बोलेंगे कि दिस इंटीग्रल इज क्या है बच्चे, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट, सिंपल। तो एक और क्वेश्चन किए हम, तो ये इंटीग्रल क्या है हमारे लिए, डाइवर्जेंट। तो एक खास बात और समझिएगा, ये बड़ा काम आएगा आगे। देखिए बच्चे 1/0, अगर किसी के अपॉन में 0 आता है तो उसका वैल्यू बच्चे इनफाइनाइट होता है, और किसी के अपॉन में अगर इनफाइनाइट आता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये आगे काम आने वाला है। ठीक है, अपॉन में अगर किसी के इनफाइनाइट तो उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना, और अपॉन में 0 तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। तो अगले आगे क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए नोट कर लें उसको आप पहले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे आप, नोट करिएगा। तो चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए ये है आपके पास क्वेश्चन, इस इंटीग्रल को आपने बताना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, और कंडीशन दिया है इफ m इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0, m का वैल्यू 0 से ज्यादा है बोलता है। तो चलिए आंसर की ओर आते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, आप लोगों का इंटीग्रेशन का लिमिट है 0 to इनफाइनाइट, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं e की पावर जो ये क्वांटिटी है, इसका इंटीग्रेशन यही होता है, e की पावर x का e की पावर x। तो e की पावर इतने का इतना, इसका भी डिफरेंशन होगा बच्चे -mx का डिफरेंशन -m, और इंटीग्रेशन वाले टाइम में वो अपॉन में आता है। और लिमिट है आप लोगों के पास 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट। तो चलिए ये -m है, इसको बाहर लिख लेते हैं, इसको 1/m करके बाहर लिख लेते हैं, ये तो कांस्टेंट हुआ उसे भी ना। और अंदर बचेगा e की पावर -mx, अच्छा नहीं लग रहा है, और नेगेटिव पावर नीचे ले आते हैं बच्चे, ये हो जाएगा e की पावर प्लस mx। और लिमिट है हमारे पास, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर चुके हैं, ठीक है हम, इसका ही तो इंटीग्रेशन होता है ना ये। तो चलिए आप लिमिट रखिएगा -1/m, तो ये बच्चे बाहर अपर लिमिट, जहाँ पे भी x है इनफाइनाइट रखिए, 1/e की पावर, अपर लिमिट मीन्स x जो है इनफाइनाइट रखिएगा, इनफाइनाइट इंटू m हो गया इनफाइनाइट, माइनस लोअर लिमिट e की पावर m इंटू 0, 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इतना आप लोग जानते ही हैं, किसी की पावर इनफाइनाइट बच्चे इनफाइनाइट होता है, माइनस किसी की पावर 0 1 होता है। तो इससे आगे सॉल्व उधर कर रहे हैं, -1/m, तो ये है बच्चे अंदर जो है हमारे पास 1/इनफाइनाइट अभी बताए थे 0 होता है, और -1/1 इज -1।
और बच्चे 0 -1 इज -1, -1 इंटू -1 अपॉन m इज 1 अपॉन m। तो आप देखिएगा m बोला गया था 0 से ज्यादा है, तो इस ये क्या है, एक वैल्यू आया ना कोई इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट तो नहीं आया, सो वी कैन से इट इज एन फाइनाइट वैल्यू। तो एक फाइनाइट वैल्यू है बच्चे, सो देयरफॉर गिवन इंटीग्रल इज, बताइए क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू आया है तो कन्वर्जेंट होगा। देखिए कितना इजी है, अगर वैल्यू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आता है तो डाइवर्जेंट, अगर एक वैल्यू आता है आंसर कोई ना कोई पर्टिकुलर तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। सिंपल, इसको नोट करिएगा आप लोग। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चे। अगले वीडियो लेक्चर में इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ये तो एक लेवल आपको समझाने के लिए करा रहे कि ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अगले में शानदार से क्वेश्चन होंगे आने वाले टाइम में। जो बच्चे बीएससी वाले हैं उनके लिए तो अगर आपके टॉपिक में ये चीजें हैं तो आपके लिए बेहद खास है बच्चे ये। तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चे ये इंटीग्रेशन आपको दिख रहा होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है इनफाइनाइट लिमिट पे। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बच्चे ई की पावर एक्स ही होता है और लिमिट आपके पास है माइनस इनफाइनाइट टू 0। तो चलिए रखिएगा अपर लिमिट, जहां पे x है एक बार 0 माइनस लोअर लिमिट माइनस इनफाइनाइट रखिए x है, इतना हो जाएगा, ठीक है। किसी का पावर 0 बच्चे 1 होता है, ये माइनस इनफाइनाइट है बच्चे अभी, तो इसको आप लिखोगे 1 अपॉन ई की पावर प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि माइनस है ना पावर, नीचे आके प्लस बन जाएगा। 1 माइनस, अभी आपको बताए थे किसी के पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट और किसी के अपॉन में इनफाइनाइट क्या होता है 0, और 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1। आप देखिएगा एक फिक्स आंसर आया है, सो वी कैन से इट इज फाइनाइट वैल्यू। तो बच्चों ये एक फाइनाइट वैल्यू है, सो वी कैन से फाइनली देयरफॉर गिवन इंटीग्रल इज, बताइए क्या, कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट क्यों नहीं, क्योंकि आंसर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट नहीं आया बच्चे। तो इसको आप नोट करिएगा। देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि कैसे आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बताएंगे। तो आपसे बोला था चेक करिए इसका कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस दो टाइप का, या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। एक और केस होता है ऑक्सिलेटरी वाला, बोल रहे हैं अगली वीडियो लेक्चर के लिए आप तैयार रहें, वहां आपको समझ में आएगा कैसे और काम करते हैं। मतलब मेन काम तो ये, अगर आप ये समझ रहे तो आगे डेफिनेट है कि समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप सीधे सेकंड वीडियो में आए हैं तो आप हल्का सा पहले देख लें तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और थर्ड में तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं आने वाले वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक और क्वेश्चन सामने दिख पा रहा होगा आपको। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन बच्चे e की पावर 2x होता है, आप सभी को पता है, और अपॉन में कौन आ जाएगा 2, और आपके पास लिमिट है 0 टू इनफाइनाइट, है ना। तो देखिएगा 2 को पहले बार कर लेते हैं 1/2 लिख के, और ये बचा बच्चे e की पावर 2x के साथ 0 टू इनफाइनाइट लिमिट। तो रखिएगा जरा अपर लिमिट, अपर लिमिट मीन्स जहां पे x है इनफाइनाइट रखिए, 2 इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट जहां पे x है 0 रखिएगा, 2 इंटू 0 0। और आप सभी लोग जानते हैं किसी की पावर इनफाइनाइट बच्चे इनफाइनाइट, और किसी का पावर 0 1 होता है। और आगे चलें, इनफाइनाइट में एक कम करेंगे इनफाइनाइट ही रहेगा, इनफाइनाइट में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट रहेगा। इनफाइनाइट में कुछ ऐड करो, माइनस करो, डिवाइड करो, कुछ भी करें आप, वो इनफाइनाइट ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये क्या है, एक डज नॉट एग्जिस्ट कह सकते हैं आप, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू आया। तो बच्चे बताइएगा क्या होगा ये इंटीग्रल। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल, देयरफॉर गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। क्यों, आप समझ गए अब क्यों कह रहे हैं डाइवर्जेंट, है ना। तो बच्चे इसको नोट करिएगा आप लोग।